हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल आनंद एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हिना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं इन्वायरमेंटल साइंस की। जी हाँ, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए थे, यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे और मैंने कहा था कि ये टॉपिक करके जाना तो आप डेफिनेटली पास हो जाओगे। सबसे पहले मैं एक बात करना चाहूँगी आप लोगों के साथ, जिन बच्चों ने पेपर दे दिया है उन लोगों का एग्जाम हो चुका है, जिनका नहीं है उनको एक आइडिया मिल जाएगा। क्योंकि पहले इन्वायरमेंटल साइंस का जो पेपर हुआ करता था उसका मार्क्स कुछ अलग हुआ करते थे, लेकिन अभी का क्राइटेरिया बहुत अलग है, क्योंकि अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारी फॉलो की जा रही है। तो मैं एक ही चीज़ बताने वाली हूँ किस तरीके से क्या क्या अटेम्प्ट होने वाला है। राइट, मैक्सिमम मार्क्स आपके यहाँ पे दिए गए हैं 70। ठीक है, 70 मार्क्स का आपका पेपर था। पार्ट ए 30 मार्क्स का, पार्ट बी 20 मार्क्स का और पार्ट 3 जो है आप लोगों का 20 मार्क्स का है। जिन बच्चों के पेपर नहीं हुए हैं या फिर जो अभी न्यू सेशन में आने वाले हैं उन लोगों के लिए पेपर बहुत काम का रहने वाला है। सो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखें। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ आप लोगों के कौन इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं टेलीग्राम पे भी इसको अपलोड कर दूंगी, लेकिन टेलीग्राम पे देखने से पहले ये वीडियो जरूर देखना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएगा जो मैंने आप लोगों को बताए थे। डिस्कस करूंगी मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन थे कैंडिडेट के, मैं एक बार रीड करके बता देती हूँ कि कौन किस बच्चों के लिए थे। पहला तो आप लोगों को पता है सोल का रोल नंबर ऊपर लिखना होता है, जो भी आपका रोल नंबर है वो लिख सकते हैं। और उसके बाद बताया कि सोल स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, कि सोल वाले बच्चों का जो पेपर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट ए 30 मार्क्स, पार्ट बी 20 मार्क्स, पार्ट सी 20 मार्क्स। अटेम्प्ट 3 क्वेश्चन ऑफ फ्रॉम पार्ट ए। ठीक है, जो मैंने अभी आप लोगों को सारी चीज़ें बताई थी, एक एक चीज़ एक्सप्लेन की थी। आंसर में भी रिटर्न आइदर इन इंग्लिश और हिंदी। ये बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि मैम क्या हम हिंदी में कर सकते हैं, क्या हम इंग्लिश में कर सकते हैं, क्या हम आधे क्वेश्चन इंग्लिश में कर लें और आधे हिंदी में कर लें। तो ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी, आप लोगों का मीडियम बिल्कुल सेम रहना चाहिए। अगर आपने पहला क्वेश्चन इंग्लिश में कर लिया तो सारा पेपर इंग्लिश में करें, और अगर एक पहला क्वेश्चन ही आपने हिंदी में कर लिया तो सारा आंसर आपका हिंदी में ही होना चाहिए। आधे आधे क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं, आपका मीडियम बिल्कुल सेम रहना चाहिए। वो आप डिसाइड कर लें पहले ही कि आपको पूरा पेपर किस में करना है। ठीक है, क्लियर होती है यही बातें आपको लिखी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंपल्सरी था। सो ए है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका मैंडेटरी था, जिसमें अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ द रिमेनिंग 3 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करने ही है। सबसे पहला क्वेश्चन आया है आप लोगों का, डिफाइन द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 25 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ये 5 नंबर का था, यानी कोई 5 अटेम्प्ट करने थे, जो कि 1 नंबर की डिफाइन थी। ठीक है, डिफाइन 1 नंबर की होती है ज़्यादा से ज़्यादा। सॉइल इरोजन आया है, लिटोस्फेयर आया है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आया है, जियोथर्मल एनर्जी हो गया। ये आपको मतलब टोटल 6 दिए गए थे। ये डिफाइन आप लोगों को पढ़नी है। सॉइल इरोजन भी मैंने आप लोगों को बताया था, आपके पेपर में आने का चांस था। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप किसी चीज़ की तैयारी करें तो फर्स्ट चैप्टर तो बहुत अच्छे से करें, क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस बेसिक वाले बनते हैं। फिर पार्ट बी आप लोगों का ट्रू फॉल्स है। मैंने ये भी बताया था कि ट्रू फॉल्स तो कोई भी से आ सकते हैं, और जिनको आते हैं वही अटेम्प्ट करें, जिनको नहीं आते वो जो है इनको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको फोल्ड कर देती हूँ ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें विजिबल हों। राइट, तो जो क्वेश्चन थे हम लोगों के ट्रू फॉल्स वाले, ठीक है, ये तो स्टूडेंट ने किया है, सो इसको इग्नोर कीजिए। उसके बाद हिंदी में भी पेपर दिया गया था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि मैम इंग्लिश में पेपर आएगा हिंदी में आएगा। तो इन्वायरमेंटल साइंस का दोनों में आता है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों आता है, और जो मैंने आप लोगों को अभी पेपर दिखाए हैं वो सारे के सारे हिंदी में भी आए हैं और इंग्लिश में भी आए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 2 था राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसी 2 पे आप लोगों को लिखना है। ठीक है, सबसे पहला आता है गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान जो है यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं और 10 नंबर, यानी एक 5 नंबर का है। ठीक है, उसके बाद आता है हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग और इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड तो आप लोगों को बताया ही था कि इसमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इकोसिस्टम भी बताया था कि टॉपिक बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आया है, इन्वायरमेंट से भी आया है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करूँ मैं क्वेश्चन नंबर 3 की, लैंड डिग्रेडेशन हो गया, उसके कॉजेज हो गए। फिर क्वेश्चन पार्ट बी में बोला गया सोशल इकोनॉमिक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर कुछ डिस्कशन करना है। ठीक है, ये आपका 5-5 नंबर का आया था। ठीक है, यहाँ 10 नंबर का था, वो भी 5-5 का था, ये भी 5-5 का है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है आप लोगों का, जिसमें से आपको कोई भी स्टेटमेंट दे दी जाती है जिसमें से आपको बताना होता है। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि पोल्यूशन वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे तो कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, चाहे वो एयर हो चाहे वो वाटर हो। ठीक है, उसके बाद पार्ट बी की बात करूं मैं, पार्ट बी के अंदर यहाँ पे बताया गया अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चन। 3 में से कोई 2 अटेम्प्ट करने थे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, जिसमें आपको एक सिचुएशन बेस्ड दे दिया गया है, जिसमें से आपको यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों से पुटअप किया होगा, मैं दिखा रही हूँ। हाँ,
ठीक है। तो डिस्कस 5 स्टेप्स, ठीक है। यहाँ पे 5 स्टेप आप लोगों को पढ़ने थे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप लोगों ने क्लास 12th में भी ऑलरेडी पहले पढ़ रखा है, सो मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का इजीली हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये तो हिंदी में दिया हुआ है, सेम वही चीज़ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूँ मैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है आप लोगों को यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे थे, जो 3 नंबर का, 4 नंबर का और 3 नंबर का पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, यही चीज़ हिंदी में पूछी गई थी। उसके बाद मैं दिखाती हूँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 जो है आप लोगों का, ठीक है। ये थोड़ा मोड़ना पड़ रहा है ताकि आप लोगों को हर चीज़ एकदम क्लियर हो, नीचे की नज़र नहीं आएगी नहीं तो। क्वेश्चन नंबर 7, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 जो था, बिलो इज द डायग्राम ऑफ द फूड वेब फाउंड इन अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के ऊपर तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बेस्ड ऑन डायग्राम आपको कुछ आंसर्स देने थे, ठीक है। बायोटिक अबायोटिक भी मैंने आप लोगों को बताया था, इकोसिस्टम का ही पार्ट है, तो समझ सकते हो कि इकोसिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम हो गया, पोल्यूशन से भी क्वेश्चन बना आप लोगों का। अब बात करते हैं हम लोग पार्ट सी के बारे में, ठीक है। पार्ट सी की अगर हम लोग बात करें, फॉर सोल स्टूडेंट ओनली, ये सिर्फ सोल स्टूडेंट के लिए था पार्ट सी, जिसमें से अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चन, किसी 3 में से कोई 2 को आपको अटेम्प्ट करना था, राइट। तो सबसे पहले बात करें, फाइंडिंग न्यू सोर्सेस ऑफ एनर्जी विल ड्राइव द सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेशन इन कमिंग डिकेड्स। डिस्कस, इस लाइन को पूरा डिस्कस करके आप लोगों को बताना था, 10 नंबर का था। उसके बाद आता है फिर से इकोसिस्टम आ गया, देख लो कितना ज़्यादा पूछा गया। बायोडाइवर्सिटी भी आप लोगों को बताया गया था, ये भी कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया था। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मैरिड और डीमैरिड जो है वो आए थे 10 नंबर के, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पूरा पेपर था, ठीक है। आज की वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।